আমরা একটু ঘুরে আসি, আবার তোমার সাথে এসে খেলা হবে, তুমি 3-4 দিন ভালোভাবে থাকবে, সব দায়িত্ব করে দেখবে সব কাজ ঠিকঠাক করছো কিনা, কেউ এদিক ওদিক করছো কিনা দেখে নেবে। হ্যাঁ, ঠাকুরকে একটু বলে দাও, সাথে থাকবে। থাকবে তো? ঠিক আছে। আসো 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 আসো, একটু আসো আসো। হায় হায়, তুমি কোথায় যাবে? তুমি যাবে না, আমি যাবো। আমি তোমাকে নিয়ে ফিরে এসে ঘুরতে নিয়ে যাবো। আসো, তুমি যাবে না, তুমি লিফটের কাছে আসো। এবার লোকে বকা দেবে, টুবা টুবা করবে। আসো 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 আসো। আচ্ছা 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 আচ্ছা, যাবো না যাবো না, টাটা। नमस्ते फ्रेंड्स, आज है तारीख 19/11, 5:29 बज चुके हैं। एक्चुअली 5 बजे हम लोगों को निकल जाना था, मगर जो बार हर बार होता है वो इस बार भी हुआ, 5:29 हो गया। तो फिलहाल हम लोग निकलेंगे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे आपको, सभी बताएंगे। फिलहाल अभी सामान पैक हो गया है, फिलहाल निकलते हैं, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, रास्ते में जाके बात करते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तब ट्रिप स्टार्ट जब सब लोग सो रहे थे, शायद कुछ लोग जगे भी हुए थे, जो ठंडे का जो अमेज है सुबह के टाइम वो शायद ले रहे थे, और उसी वक्त हम लोग निकल चले हैं एक नया डेस्टिनेशन में। और कहाँ जा रहे हैं सभी आप लोगों को बता देंगे। देखिए, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तब तो लगता है इसको सस्पेंस में रखूं, मगर जब एडिटिंग के समय आता है तब ये सस्पेंस में नहीं रह जाता है। तो एक्चुअली ये जो ट्रिप है ये है मसांजोर टू मुर्शिदाबाद। तो हम लोगों ने मसांजोर होके मुर्शिदाबाद जाएंगे, और जाने के समय कुछ अनोखी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे। और सुबह के टाइम प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, पहले तो बहुत फ्रेश लगता है, और ये जो सुबह के टाइम जो नजारा है ना, जो फॉग है वो धीरे धीरे जमीन की तरफ आ गया है, और कुछ दूर चलने के बाद सूर्य देवता भी उदय हो गया। तो सूर्य देवता के लालिमा को लेके हम लोग निकल चले नया डेस्टिनेशन। और इस बार हम लोग 2 स्टेट कवर करेंगे, एक तो वेस्ट बंगाल डेफिनेटली, और झारखंड। पहले हम झारखंड जाएंगे, वहां से वेस्ट बंगाल होके हम लोग लौटेंगे। और फिलहाल मसांजोर जाने के समय आप लोगों को कुछ बोनस कुछ दिखाना है, वो भी दिखा देंगे, मगर इसके लिए मैं बताऊंगा कि वीडियो में बने रहिएगा, स्किप करने से मालूम नहीं चल सकता है। सेकेंड थिंग, मैं जो मेरा वीडियो फॉलो कर रहे हैं आप लोगों को मालूम है कि कोविड सिचुएशन के बाद हम लोग खुद के कार से जहां भी जा रहे हैं, खुद के कार से ट्रैवल कर रहे हैं, और खुद को कार ले जाने के कुछ प्लस पॉइंट है वो भी बताते हैं, और माइनस पॉइंट जो है कि रास्ता कैसा है, ये सब जानकारी ज्यादातर वीडियो में नहीं दिया जाता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि वो जानकारी मेरे द्वारा आप लोगों के पास जाए, जो कि आप लोग कार लेके बाहर आ सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, और एक बार आप सभी लोगों को अभिनंदन, सुप्रभात। एक्चुअली आज हमने जो ट्रिप रेडी किया है वो है, अच्छा उसमें बाद में जाते हैं, पहले बता देते हैं कि हम लोग फिलहाल दुर्गापुर एक्सप्रेसवे में हैं। डानकुनी से कुछ दूर तक क्रॉस पॉइंट करने के बाद वहाँ पे बहुत जैम था दुर्गापुर एक्सप्रेसवे के अंदर, मतलब एंट्री में। तो लगभग सोचिए कि 20 मिनट चला गया। अभी 7:30 बज चुके हैं, यहाँ से हम लोगों को 7 बजे क्रॉस करना था, मगर अभी जैम होगा तो क्या करेंगे। गाड़ी मैंने वहाँ पे पार्क की है साइड में, क्योंकि हाईवे के साइड में पार्क करना ठीक होता है, रास्ते के साइड में तो एक कतई नहीं, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक्चुअली मैं एक गाना सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। यू डोंट नो माई नेम, आई एम MM। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मेरा नाम सोहम बेरई है, मैंने नाम नहीं चेंज किया है। एक्चुअली इस बार जो ट्रिप है हम लोगों का वो है MM ट्रिप, आप बता सकते हैं। एक्चुअली इस बार हम लोग कर रहे हैं मसांजोर के साथ मुर्शिदाबाद। एक अलग कॉम्बिनेशन है, शायद आप लोगों ने कभी देखा नहीं। हाँ, एक अलग कॉम्बिनेशन है, देखते हैं कैसा लगता है। कि मसांजोर जाएंगे उसके समय और भी कुछ चीज़ें देखेंगे जो आपको हम लोग दिखाने वाले हैं, मगर उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है थोड़ा, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे मैं हर बार की तरह अच्छे वीडियो आपको देता हूँ, इस बार भी देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, ब्रेकफास्ट बाहर से नहीं करेंगे
हम लोग ब्रेकफास्ट लेके ही आए हैं, तो ब्रेकफास्ट यहाँ पे ही कर लेते हैं, फिर गाड़ी छोड़ के फिर आप लोगों के साथ बात करते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल गाड़ी यहाँ पे पार्क किए हैं, मैंने पहले भी बताया। अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट ख़त्म करके चाय वगैरह पी के सुसु करके निकल जाएंगे, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए। ना ना फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग गाना सुनते सुनते ड्राइविंग की मजा लेते लेते जा रहे हैं। एक्चुअली हम लोगों का जो डेस्टिनेशन था सोनारपुर से, हम लोग घर से अभी तक 126 किलोमीटर आ चुका हूँ, और अभी भी जो डेस्टिनेशन हम लोग जाने वाले हैं वो है 110 किलोमीटर, अभी भी बाकी है 108 किलोमीटर, और टाइम दिखा रहा है 11 बजे 41 मिनट पे हम लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे। एक्चुअली शक्तिगढ़ में हम लोग जो भी जितने बार भी आते हैं वहाँ पे रुक के कुछ खाना वगैरह खा के मिठाई लेके जाते थे, मगर इस बार हम लोगों ने जाने के समय ये नहीं किया, क्योंकि बहुत बार हो चुका है। अगर आप लोगों ने वीडियो फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को मालूम है। फिलहाल हम लोग जाएंगे एक अलग जगह में जो थोड़ा हटके है, शायद आपने देखा भी होगा, मगर इस बार थोड़ा अलग तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नियरेस्ट डेस्टिनेशन में जाते हैं, वहाँ पे जाके आप लोगों के साथ बात करते हैं। इलाम बाजार एक जंगल के ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि झारग्राम बा ऐसा कुछ जंगल के अंदर से जा रहे हैं। देखिए, यही जो ड्राइविंग की जो मजा है, देखिए हम लोग सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे तो कार का स्पीड, हम लोग स्पीड में ड्राइव नहीं कर पाते। स्पीड की बात नहीं है, इतना स्मूथ ड्राइविंग, मतलब क्लच में आपको पैर रखना ही नहीं है, हल्का करके एक्सीलेटर में पाँव दबा के चलो, सुंदर नज़ारे के साथ एंजॉय करते करते ड्राइविंग। तो यही एक अलग तरीके का फन है। तो इसको अगर एंजॉय करना है तो खुद के कार लेके आना पड़ेगा, और कार नहीं है तो बाइक लेके भी आप लोग घूमने आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर नज़ारा जो है उसको एंजॉय करना पड़ेगा। हम लोग ऑलमोस्ट घर से 210 किलोमीटर आ ही चुके हैं, 210 से भी ज़्यादा होगा। अभी टाइम हुआ है 11:29। तो अभी नियरेस्ट जो लोकेशन है जहाँ पे पहले बार हम लोग जाने वाले थे वो है, ओ नहीं बताऊँगा, वो तो जाने के बाद ही बताऊँगा क्या है क्या नहीं है। तो वो वहाँ पे जाके 20 किलोमीटर बाकी है, तो हम लोगों ने थोड़ा रुक के यहाँ पे थोड़ा कॉफ़ी पी लिए, गाड़ी को भी थोड़ा रेस्ट दी थी। गाड़ी पार्किंग मैंने पेड़ के नीचे छाया में किया था। अभी यहाँ से निकलते हैं, जाते हैं, देखते हैं क्या दिखा पाता है आप लोगों को। वीडियो में बने रहिए। तो आने के बाद दुबराजपुर से पहले ही हम लोगों को हेतमपुर राजबाड़ी मिल गया है, तो मैंने रुक गया क्योंकि ये भी आप लोगों को दिखाना था। एक बहुत ही पुराना एक राजबाड़ी है, और इसका एक प्लस पॉइंट है कि इसका भी 999 मतलब 999 जो है दरवाजा है, लगभग हजरद्वारी से एक दरवाजा कम। तो यही एक फेमस एरिया है, मगर यहाँ पे अंदर किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे थे तो कि कोई नहीं मिल रहा था, या दिखाने की भी कोशिश कर रहे थे तो कोई नहीं है। तो एक आदमी से मुलाकात हुआ, उन्होंने बोला चलिए आपको कुछ दूर तक लेके जाते। मैंने गया उसके साथ, फिर मैं वहां से लौट के चला आया, और लौट के जब नीचे की तरफ आ रहे थे तो आप लोग देखा मैंने कितना स्टेयर उतरा उस एक मले के लिए। बहुत ऊंचा है, पुराना बिल्डिंग है ना, और यहाँ पे गेट है जो दोनों साइड से ना पूरा बड़ा लोहे का गेट है, तो इसको बंद कर देते हैं तो ये जो राजबाड़ी है नीचे से पूरा अलग हो जाता है। और खराब लग रहा था कि मेंटेनेंस के बहुत शायद यहाँ पे मेंटेनेंस ठीक ठाक नहीं होता है। अगर राजबाड़ी का कोई ये वीडियो देख रहा है तो मैं बताऊंगा कि अगर इसको हेरिटेज होम स्टे ऐसा रिसोर्ट वगैरह कुछ बना देते हैं तो क्या होगा, इतना पुराना एक जो स्ट्रक्चर इसको आप लोग बचा सकते हैं और लोगों को पास जानकारी भी जा सकता है। इसका बहुत पुराना हिस्ट्री है, और हिस्ट्री ऐसा ही है कि
यहाँ पे एक्चुअली इस पहले नाम नहीं था, उसके बाद मुर्शिद कुली खान का जो एक बंदा था, उन्होंने आके इसको एक्वायर किया, उसका नाम था हेतम खान, तो वहां से इसका नाम हेतमपुर हो गया। और यहाँ पे ये फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल और कॉलेज वगैरह भी है, और इसके प्रीमिसेस के अंदर ही आपको थाना भी देखने मिलेगा। मगर वही खराब लग रहा है कि मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, ना जाने कितने दिन बाद ये शायद गिर जाएगा और किसी को दिखाई नहीं देगा। तो मैंने कोशिश किया जितना हद तक दिखा सके आपको। अच्छा लग रहा था और बुरा भी लग रहा था कि और कुछ जानकारी अगर वहां से हम लोगों को मिल जाता तो शायद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाता, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिलहाल देख के यहां से निकल जाएंगे दूसरे एक स्पॉट के लिए। हम लोग अभी निकल रहे हैं यहां से। नमस्ते दोस्त, हम लोग फिलहाल पहाड़ेश्वर मंदिर में आके रुके हैं। ये जस्ट मामा बाग ने पहाड़ के आगे ही है, तो हम यहाँ पे दर्शन करके शिव जी को, उसके बाद मंदिर के ऊपर जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। कार पार्किंग हम लोगों ने यहाँ पे की थी। अभी चलते हैं, हम मंदिर के अंदर दिखाते हैं। इस मंदिर के प्रीमिसेस में पिक्चर व तस्वीर लेना या वीडियो करना माना था, तो मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट किया। अल्टीमेटली बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने हमको वीडियो करने के लिए दिया। तो अभी मैं कोशिश करूंगा वहां का जो मेन पुरोहित है उसके मुख से कुछ बातें सुनाने के लिए, मगर वो बांग्ला में बोलेंगे, तो कोशिश करते कि हिंदी में सबटाइटल देने के लिए। যেটা দেখছেন এটা হচ্ছে দুবরাজপুর পাহাড়েশ্বর শিব মন্দির। আমাদের পূর্বপুরুষ এটা অনেক দিন থেকে একে পুজো করে যাচ্ছে। এটা অনেক দিনের মন্দির আমাদের ছিল, 500-600 বছরের মন্দির ছিল, সেটাকে ভেঙে এই 2016 সালে এটাকে নির্মাণ করা হয়েছে। আর এখানে আমার যে দাদু ছিলেন উনি বড় সাধক ছিলেন, বাকশুদ্ধ পুরুষ ছিলেন, মুখে যা বলতেন তাই হতো, উনি ন্যাস করে শূন্যের মধ্যে ভেসে যেতে পারতেন। উনি এখানে ইচ্ছা মৃত্যু দেহ রেখেছেন, উনি এখানে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এটা তিলে তিলে বাড়ে কামনা লিঙ্গ। তখনকার দিনে এটা পুরোটাই আপনার জঙ্গল ছিল, গভীর জঙ্গল ছিল, জন্তু জানোয়ার বাস করতো। উনি বাঘকে পর্যন্ত বশ করে দিতেন, বসে যেত। এখানে গুহাও আছে, ডাকাতের গুহা আছে, তখন পুরোটাই জঙ্গল ছিল। আমি এখানকার মেন পূজারি, মেন পান্ডা, মেন পূজারি। আমার নাম হচ্ছে অনুপ আচার্য, আমার বাড়ি হচ্ছে দুবরাজপুর আচার্যপাড়া, আচ্ছা বীরভূম। ধন্যবাদ আপনি জানালেন এই ব্যাপারটার জন্য, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আসলাম। मंदिर में जो शिवलिंग है ये दिन में तिल तिल करके बड़ा होता है, तो एक बहुत बढ़िया नजारा है। तो वहां से हम लोग निकल के आए। मंदिर के ठीक पास से ही दोनों रास्ता है, एक रास्ता राइट और सीधा। हम लोगों ने राइट का रास्ता लिया क्योंकि हम लोग घूम के उस रास्ते से आएंगे। और अभी यहाँ पे आप लोगों को वो सारी चीजें बताने वाले हैं। ये बहुत ही एक फेमस स्पॉट है जिसको मामा भागने पहाड़ बोल के जाना जाता है, और ये बीरभूम में दुबराजपुर में है। बहुत ही फेमस स्पॉट है। अभी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, पहले तो मालूम नहीं था, धीरे धीरे यहाँ पे आने के बाद सभी को मालूम हो। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है, मगर यहाँ पे देख के खराब लगा कि यहाँ पे भी प्लास्टिक वगैरह पैकेट जो भी खाए, बोतल वगैरह सब इधर उधर फैल के रखा है। मैं बताऊंगा अगर यहाँ का कोई कमिटी होगा तो वो लोग अगर कुछ एंट्री फीस चार्ज करके इसको साफ करते हैं, और ये जो इतना अच्छा बड़ा एक स्ट्रक्चर इसको अगर बचाने की कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। देखिए पहले तो यहाँ पे ज्यादातर टूरिस्ट आते ही नहीं थे। फिलहाल अभी एक अद्भुत विषय है। अब देखिए इसके आसपास आपको कोई भी पहाड़ की रेंज दिखाई नहीं देगा, और ये जो है छोटानागपुर जो मालभूमि है उसका रेंज है। और यहाँ पे पत्थर एक्चुअली ग्रेनाइट का है, और आपको देख के लगेगा कि एक के ऊपर एक को ना कोई ऐठा के गया, बहुत सुंदर लगेगा। आप जब इसके अंदर धीरे धीरे जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि नहीं आप कहीं पे भी देखते। हम लोग उसके बाद वहां पे एक मामा बाग ने जो अल्टीमेट जो पत्थर है उसके साइड चला है, वो एकदम इसका सबसे ऊंचा पोजीशन में है। और यहाँ पे जाने के लिए फिलहाल तो रास्ता ठीक ठाक ही है, स्टेयर किया गया है और कंक्रीट के रास्ता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारे कहानी है। एक तो है कि बताया जाता है कि सीता माँ को जब हरण करके रावण ने लेके गया था, तो राम जी ने हनुमान को बोला था कुछ पत्थर लेके आने के लिए सेतु निर्माण के लिए। तो उसी समय जब लेके आ रहे थे तो कुछ पत्थर यहाँ पे गिर के ये हुआ। सेकेंड बताते कि शिव ने विश्वकर्मा को बोला था काशी बनाने के लिए एक रात के अंदर ही, मगर उन्होंने पत्थर लेके आए, उससे भी बात सुबह हो गया, तो उसके वजह से ये नहीं हो पाया। और भी एक बताते हैं कि जब लक्ष्मण को सेल लगा था
उनका तबीयत खराब हो गया था, तो हनुमान जी ने जो विशल्यीकरण लेके आ रहे थे, तो उसी पहाड़ से कुछ चट्टानों या पत्थर पड़ के यहाँ पे ये हुआ है। और ये दुबराजपुर के ऊपर से, दुबराजपुर जो हिस्ट्री है, शहर है, इसका नजारा मैंने पहले ही बताया कि ये थोड़ा ऊंचा है, मतलब बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे जो दोनों पत्थर है, इनका स्ट्रक्चर भी थोड़ा अलग है, एकदम खड़ा होकर बैठा है। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब भूमिकंप या ऐसा कुछ प्राकृतिक कुछ विपर्जय भी हुआ था, मगर कभी भी ये नहीं गिरा। और ये जो दोनों मामा और भाग्ने जो पत्थर है, ये कुछ एक नीचे से भी खाली है, और इन्होंने जस्ट एक 6 इंची की जैसे नीचे के बेस के ऊपर रह के बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इसको ये रह रहे हैं। तो ये अपने आप एक बढ़िया बात है, अगर आप लोग आएंगे तो अच्छा लगेगा। मगर खराब लग रहा है कि इसी इतना अच्छे जगह पे भी ना बहुत सारे लोगों ने खुद के नाम प्लस माइनस करके रख के चला गया। मालूम नहीं है कि ये करके किसी को क्या फायदा होता है, क्या अच्छा लगता है। तो चलिए, कुछ नहीं कर सकते, इसी से भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक पारसरी काली माँ का जोड़ी पीठ भी है, तो ये भी एक अलग तरीके का है। हम लोग मामा भागने में आ गए हैं। ये भागना है, मामा जो है, और दूसरे साइड से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। तो एक्चुअली ये मामा है, और दूसरा जो पत्थर है वहाँ पे वो भगना है। तो 12 या 15 फुट का पत्थर है। और एक्चुअली एक बात है, मैं जो आपको बाद में दिखाऊंगा, कि ये जो पत्थर है ना, एक छोटा सा इसके ऊपर बैलेंस करके मतलब है, मगर यहाँ पे बहुत सारे उपदा मतलब नेचुरल कैलेमिटीज़, अर्थक्वेक वगैरह हुआ, उसके बावजूद भी ये पत्थर का कोई नुकसान या ऊपर से नीचे तक अभी तक नहीं गया। यही एक खासियत है, इसकी वजह से लोग सारे यहाँ पे देखने को आते हैं। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, ये एक्चुअली पहाड़ेश्वर शशांक काली जो बताते हैं, उनका मंदिर है, अंदर मूर्ति है, मगर पूजा वगैरह की कोई बात नहीं है। और किसी ने बताया कि एक साधु था, संत, जो यहाँ पे बैठ के तपस्या करता है, तो एक अलग नजारा है। अभी भी खत्म नहीं हुआ, इसका और भी कुछ विषय है। जब हम लोग वहां से आएंगे, उस तरफ से आएंगे, जैसे मैंने बताया कि मंदिर से डायनक के रास्ता पकड़े थे और घूम के जा रहे हैं, तो यहाँ पे और भी एक आपको अच्छी चीज देखने को मिलेगा। मगर यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि कुछ घर मतलब हाउस बना हुआ है। शायद इस एरिया में हाउस वगैरह ना हो तो ये अच्छा होगा। इसको अगर प्रिजर्व किया जा सकता है तो शायद ये देखने के लिए एक बढ़िया एरिया हो सकता है, और पर्यटन के लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन भी है। तो वहां से हम लोग निकल के इस तरफ से जब आ रहे थे, तो यहाँ पे मालूम हुआ कि एक साधु था जिसको मोहनो बाबा बोलते थे, तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या किया था काली माँ का, और उसका तपस्या मिल भी गया था। तो उनका यहाँ पे देहांत हुआ है। उनका देहांत का जो एरिया है वो भी यहाँ पे है। और फिलहाल उसके बहुत दिनों के बाद रामकृष्ण मिशन ने आके यहाँ पे एक आश्रम बनाया, और यहाँ पे आपको माँ की मूर्ति दिखाई दे रहा है। उस दिन पूजा भी थे, तो रामकृष्ण आश्रम का जो साधु वगैरह थे, उन्होंने हम लोगों को पूजा का कुछ प्रसाद दिया, हमने उसको ग्रहण किया प्रसाद माज का। और ये यहाँ पे और भी एक चीज मालूम हुआ कि ये 51 जो पीठ स्थान बोलते हैं ना, यहाँ का और भी एक पीठ है ये वाला। और यहाँ पे एक्चुअली जो माँ का जो नाली है, कंठ नाली, ये एक्चुअली गिरा था यहाँ पे। और मैंने पहले ही बताया कि यहाँ का स्ट्रक्चर बहुत ही अलग तरीके का है। आपको लगेगा कि किसी ने आके शायद एक पत्थर को बैलेंस करके और एक पत्थर को बैठाया। और यहाँ से और एक बार ऑप्शन मिला आप लोगों को दुबराजपुर शहर दिखाने के लिए, तो मैं ऑप्शन तो छोड़ता नहीं हूँ। जो भी जितना तरीके से आप लोगों को दिखाया जाए, अगर आप लोग कभी यहाँ पे नहीं भी आ पाए तो कुछ ना छूटे, ऐसे कोशिश करते हो। और यहाँ पे देखिए एक अलग नजारा है, देखिए एक पत्थर के ऊपर कैसे करके इसको बैठाया गया है। मतलब ये स्ट्रक्चर कैसा है, जितना भी आप देखेंगे ना तभी आपको उतना ही कंफ्यूजन हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा कि ये अल्टीमेटली इसको बनाया गया है और क्या है मालूम नहीं है। तो यहाँ से जब नीचे उतर रहे थे तो फेमस जो डैकोइट था रोगू नाम का, ये उस डाकात का आस्थाना था। और यहाँ पे वो जो
पोर्शन दिखाई दे रहा है, उनको जो बल्लम वगैरह रहता था सब वो यहाँ पे रखता था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों को जानकारी पूछ रहे थे, मगर उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फिलहाल इस ट्रिप को यहाँ पे खत्म करते हैं, ये बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट ट्रिप में आप लोगों को और भी कुछ दिखाएंगे। उस टाइम तक आप सब लोग सुस्त रहिए, अच्छा रहिए, मास्क यूज कीजिए। बहुत कष्ट कर उठाना पड़ता है एक वीडियो के लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।